आइए बच्चों, आपका स्वागत है। और आज हम पौधों में पोषण तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। पेड़ पौधों के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, क्योंकि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर भोजन बनाते हैं और बाद में वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की पत्तियों में उनके क्लोरोप्लास्ट में स्थित क्लोरोफिल में संपन्न होती है। इसके लिए प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। आइए सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं। बच्चों, आपसे कोई पूछे कि पत्तियों का रंग कैसा होता है तो आपका जवाब होगा हरा। लेकिन क्या आपने सोचा इनका रंग हरा क्यों होता है? आइए जानते हैं। इसे देखिए, मैंने एक पत्ती ड्रॉ की है और इसे लाल रंग और हरे रंग की डॉट्स से भरा है। जहाँ लाल रंग के डॉट्स हैं वहाँ पत्ती का रंग लाल तथा जहाँ हरे रंग के डॉट्स हैं वहाँ पत्ती का रंग हरा दिख रहा है, जबकि जहाँ कोई डॉट्स नहीं है वहाँ पत्ती रंगहीन है। तो इससे यह पता चलता है कि पत्तियों में हरे रंग की कुछ न कुछ तो चीज़ है जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। अब आप वास्तविक पत्ती को ध्यान से देखिए, इसमें भी महीन रेशों के बीच हरा रंग दिख रहा है। इसे सूक्ष्मदर्शी इमेज में देखें तो यह पता चलेगा कि ये कोशिकाओं के बीच हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग के क्लोरोफिल्स होते हैं, अर्थात हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है जिसके अंदर अधिक संख्या में हरे रंग के क्लोरोफिल्स या पर्णहरित पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को स्टार्च एवं ऑक्सीजन के रूप में बदल देते हैं। स्टार्च भोजन के रूप में पौधों में संचित हो जाता है और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है, और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में पूर्ण हो जाती है। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आपने जान लिया कि पौधों को प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की आवश्यकता होती है। लेकिन यह सभी चीज़ें पत्तियों तक कैसे पहुंचती हैं? पत्तियों में बना भोजन फिर पौधों के विभिन्न भागों में कैसे पहुंचता है? आइए इसे भी जान लेते हैं। पौधों के पत्तियों की निचली सतह में बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा या रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर पहुँचता है तथा ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त किया जाता है। अब आइए जल एवं भोजन के समवहन के तरीके को समझते हैं। यहाँ जड़ और तने के अनुप्रस्थ काट को ध्यान से देखिए। दो प्रकार के समवहन पुल दिख रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। जड़ों से जाइलम जल को पौधे के विभिन्न भागों और पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में तैयार स्टार्च और भोजन को पत्तियों से लेकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और इस प्रकार पौधों में पोषण की क्रिया संपूर्ण होती है। तो बच्चों, आपको पौधों में पोषण और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी समझ में आ गई होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।